हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, आज है 3 जुलाई और यहाँ पर यूपी बीएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो फर्स्ट फेज है वो आपका चल रहा है, राउंड 1 और फर्स्ट फेज। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हालांकि सभी चीज़ें हम आपको बता ही देते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही आप कॉल या मैसेज करिएगा। संपूर्ण काउंसलिंग, स्कॉलरशिप कैसे आगे आपका क्या करना है, आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफ़र में। हमारा एप्लीकेशन है टारगेट एंट्रेंस एग्जाम, इसे डाउनलोड कर लेना ताकि बीएड बीएड के बाद आपको सारे कोर्सेज वगैरह यहाँ पर जो है इजीली मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनको आप ज्वाइन कर लें सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए। डेली आपको न्यूज़ वाली जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो अभी क्या करना है, इस वीडियो में कई सारे डाउट्स दूर करने वाले हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एडमिशन लें या फिर काउंसलिंग के थ्रू, और स्कॉलरशिप वाली बात है, जो यूपी के छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उसके ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अभी भी अगर आप अपना जो है लॉगिन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अगर रैंक 1 से लेकर 1.5 लाख तक रैंक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो आपकी स्टेट रैंक से होती है। स्टेट रैंक आपका जो स्कोर कार्ड है डाउनलोड किया होगा उसमें स्टेट रैंक लिखी आएगी। तो जिन लोगों को अभी काउंसलिंग करानी है वो रैंक 1 से लेकर 1.5 लाख तक होनी चाहिए, उनकी यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है। अब हम आपको बताते हैं काउंसलिंग आपको करानी चाहिए फिर नहीं करानी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना तो फिर आपको काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए। आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो काउंसलिंग अगर आप कराते हैं और या नहीं कराते हैं तो स्कॉलरशिप की यहाँ पर बात फँसती है। तो जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कि लिखा गया तीसरा राउंड सीधा प्रवेश, और यहाँ पर भी आपका काउंसलिंग शुल्क 850 रुपये जो है पोर्टल पर ही कटता है। पिछली बार भी डायरेक्ट एडमिशन हुए थे, हर साल होते हैं, और स्कॉलरशिप भी हर साल आती है। इस बार कुछ एक अमर उजाला में कोई न्यूज़ कटिंग लोग बता रहे हैं, वो मेरे पास कटिंग नहीं आई है। कुछ आर्टिकल छपा हुआ था, उसमें लिखा था कि जो लोग डायरेक्ट एडमिशन लेंगे उनकी स्कॉलरशिप जो है नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि जो 850 रुपये होते हैं बस वे ही आपके काउंसलिंग शुल्क लगते हैं। इसके अलावा जो 46,250 रुपये होते हैं वो आपके ऑनलाइन जमा होते हैं अगर पहली राउंड में काउंसलिंग लेते हैं तब। अगर सेकंड राउंड में हम कराते हैं तो ये पूरा पैसा हमारा कॉलेज में जमा होता है। तो चाहे कॉलेज वाले 46,000 लें चाहे 10,000 लें, वो उनकी मर्जी, चाहे वो 1 भी रुपया नहीं लें। तो कुल मिलाकर अगर 51,250 रुपये की जो फीस स्लिप होती है, जो फर्स्ट राउंड में आप खुद काउंसलिंग कराते हैं प्राइवेट कॉलेज की, तो आपको पेमेंट करनी होती है। तो अभी तक इसे क्लियर नहीं है कि स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। हालाँकि ऐसा कोई रूल नहीं है, ना ही अभी तक ऐसा कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आया। हर साल यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप आती है, क्योंकि स्कॉलरशिप फॉर्म में कहीं नहीं लिखा होता कि आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया या फिर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है। हम पिछले 5 सालों से प्रक्रिया देखते हुए आ रहे हैं। उसमें स्कॉलरशिप वाले में एक ऑप्शन आता है कि क्या आपने जो है इस एंट्रेंस या फिर इस काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लिया है, तो उसमें आप चाहे येस करें चाहे नो करें, स्कॉलरशिप दोनों परिस्थितियों में आती है, और ये हम कई बार यहाँ पर देख भी चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट, आप मान के चलिएगा, 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, क्योंकि उसमें कम फीस लगती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका 50-60 हज़ार में एडमिशन हो जा रहा है तो क्यों आप लोग 80-90 हज़ार रुपये दोगे। और वो जो 80 हज़ार होती है सिर्फ फीस होती है, उसके अलावा प्रैक्टिकल फीस, परीक्षा फॉर्म फीस, नॉन अटेंडिंग चार्ज, टूर फीस, फॉर्म फॉरवर्डिंग चार्ज, मतलब बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं, आपको नहीं पता है। 2 साल में कौन-कौन से चार्ज वो निकाल के आपका 1 लाख रुपए से ऊपर आपकी फीस ले जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग मेरे हिसाब से काउंसलिंग आप तभी कराओ अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है, आपको रेगुलर क्लास जाना है, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट, सारे वर्क अच्छे से कंप्लीट करने हैं, तो आप अच्छे सीख पाते हैं, बेहतर तरीके से सारी चीज़ें आप जान पाते हैं, और आने वाले एग्जाम सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए तो आप यहाँ पर अभी जो काउंसलिंग चल रही है, रैंक 1 से लेकर 1,50,000 तक के छात्र भी काउंसलिंग कर सकते हैं। ये लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, जो है यहाँ पर 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे, और 16 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और जल्द ही आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग कॉलेज चूज़ कर पाएँगे। आप लोग चाहें तो एक कॉलेज चुनें, चाहे आप 10 चुनें, चाहे 15, जितना आपका मर्ज़ी है आप उतना कॉलेज चुन चुन सकते हैं। कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है। आप जितने भी कॉलेज चुनेंगे उनमें से अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो फिर आपके 5,000 रुपये वापस आ जाएँगे, और जो 850 रुपये हैं वो आपके वापस नहीं आएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। अब जिनकी सेकंड राउंड में है, जो फेज़ सेकंड यानी कि ये वाला स्टार्ट होगा, यहाँ पर 1.5 लाख से ऊपर कितनी भी रैंक है, वो सब लोग यहाँ पर काउंसलिंग करा लेंगे। तो मेरे हिसाब से उनको नहीं करानी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन आप लो, उसमें कम फीस में आपका एडमिशन होता है, और सेकंड फेज़ में सिर्फ प्राइवेट ही कॉलेज बचेंगे। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, वो सारे फर्स्ट फेज़ में यहाँ पर फिल हो जाएँगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या लगभग 10,000 या फिर उससे कम है, जैसे कल बताया गया था। कल तो इन्होंने बहुत कम संख्या बताई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 8,000 कुछ संख्या यहाँ पर लिखी है, ये लिखी हुई है 7,800। 7,800 सीटें हैं गवर्नमेंट की। 7,800 सीटें तो आपके पहले फेज़ में ही भर जाएँगी।
तो सेकंड फेज़ में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो। काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए? तो अभी काउंसलिंग के लिए आपका सिर्फ जो है उसमें आपका बैंक की पासबुक लगेगी और अगर आप अपेयरिंग में हैं तो फिर आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी रहेगी। अब बहुत सारे छात्र भी ऐसे हैं अपेयरिंग में जिनको जो है जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो जिनका रिज़ल्ट नहीं आया वो लोग इंतज़ार करें। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपका रिज़ल्ट आने के बाद ही एडमिशन हो पाएगा। मार्कशीट भले ही बाद में आए, लेकिन आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप वही जो नेट वाली मार्कशीट होती है उसको अपलोड करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अपने फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप लोगों के पास समय है 31 अगस्त का, क्योंकि जो डायरेक्ट एडमिशन होंगे ये वाले, ये 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक होंगे। तो अगर अगस्त तक भी आपका 31 अगस्त को भी अगर इससे पहले-पहले आपका किसी भी दिन आ जाता है रिज़ल्ट, तो फिर आप यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट वाली काउंसलिंग में भी आपको जो मार्कशीट है फाइनल ईयर की वो आपको अपलोड करनी होती है। तो सीधा-सा सवाल है, जिन लोगों को गवर्नमेंट चाहिए तो आप काउंसलिंग कराइए, नहीं गवर्नमेंट चाहिए तो आप डायरेक्ट एडमिशन में प्राइवेट लीजिएगा। स्कॉलरशिप जहाँ तक है 100% आएगी। स्कॉलरशिप इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कैसे एडमिशन लिया है। कोई नया रूल, कोई नया नियम अभी आया होगा तो ऐसा कोई भी न्यूज़ हमारे पास अभी नहीं आई है। अगर ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो हम आपको समय रहते बता देंगे ताकि आप लोग अच्छे से अपना डिसीज़न ले पाओ। स्कॉलरशिप कितनी आती है? तो लगभग आपका ₹32,000 या ₹34,000 पहली साल आती है, इतनी ही आपकी दूसरी साल आती है। कुल मिलाकर एप्रॉक्स 60-65,000 स्कॉलरशिप आ जाती है दोनों साल बीएड करने से। और एक बात है, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करेंगे तो आपको अभी तुरंत ही आपको पूरा 51,250 और ₹850 यहाँ पर जमा करने होंगे, यानी ₹52,100 आपके अभी लग जाएँगे काउंसलिंग कराते ही। तो ये भी आपको समझना है कि आपको एक ही बार में पूरा पैसा दे देना होगा और वैसे आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट वाइज़ दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं। अगर आप बरेली में एडमिशन लेते हैं 62,000 फीस है दोनों साल की हमारी अभी, जिसमें ₹5,000 आपको अभी करने होंगे और आपको अपना जो स्कोर कार्ड है वो हमको भेजना होगा। ये एडवांस कॉलेज फीस है। एडमिशन आपका कब होगा? 18 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होगा। आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा और वहीं से आप लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करके अपना तुरंत अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे। कॉलेज वगैरह सब हमारे एनसीटी अप्रूव्ड रहते हैं। झांसी यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड की, वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं 58,000 फीस है वहाँ दोनों साल की। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इसकी लोकेशन गाज़ियाबाद में बुलंदशहर में हमारे पास कॉलेज है। वहाँ पर आपकी दोनों साल की फीस रहेगी ₹58,000। आगरा यूनिवर्सिटी की लोकेशन है मैनपुरी में, कॉलेज की ₹53,000 फीस है दोनों साल की। कानपुर वाले की 55,000, लेकिन यहाँ पर अभी सीट्स हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर अभी एडमिशन नहीं हो पाएगा। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में है और इसका एटा जो है लोकेशन है कॉलेज की, यहाँ पर ₹50,000 फीस है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं तो ये अच्छी बात है, जिनको ऑब्जेक्टिव लेना है वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सेमेस्टर वाइज़ होगा, साल में 2 बार आपको एग्ज़ाम देने आना होगा। 3 से 4 दिन में आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं। तो ये रही पूरी डिटेल्स, बाकी एडमिशन को लेकर हम बहुत बार पहली बात कर चुके हैं, फीस वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से पता है, ठीक है? अभी काउंसलिंग में आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं। सबसे पहले जो आपने फॉर्म भरा था वो वाला फॉर्म, उसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो आपको साथ में रखना है। इसके बाद अपना जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको साथ में रखना है और एडमिट कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए 4। उसके बाद 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना भी आपने जो कुछ किया ऑल एकेडमिक, वो सभी आपको देना है। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको जो है बेटेज प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें देनी होंगी, मूल प्रमाण पत्र वगैरह। अगर आपने कोई भारांक लगाया तो आपको बेटेज प्रमाण पत्र भी यहाँ पर देना होगा। एक आपको आधार कार्ड अपना यहाँ पर लगाना और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होते हैं वो आपको यहाँ पर करने हैं। जो भी आपने पेमेंट किया वो आपको पेमेंट लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में जाकर जमा करने। अगर आपका कोई गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट का भी एफिडेविट बनवाकर अपने कॉलेज में सबमिट करना होता है। डिपेंड करता है अलग-अलग कॉलेज पर कब आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे। एक यहाँ पर होता है माइग्रेशन, अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, मानो अभी आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है या फिर आप अदर स्टेट से आते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको क्या लगता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। ये आपका ओरिजिनल ही जमा होता है, फ़ोटोकॉपी नहीं जमा होती है और इसको आप जब परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं फर्स्ट ईयर के, उससे पहले-पहले तक अपने कॉलेज में जमा कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको तुरंत अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना पड़े। तो उम्मीद है आपके यही सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं जिनको मैं पूरा कवर कर चुका हूँ। सबसे पहले आपका यही है कि आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो मत करो। डायरेक्ट एडमिशन लेने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा एडमिशन वैलिड रहेगा, काउंसलिंग के माध्यम से ही होगा। स्कॉलरशिप वाली बात है तो वो भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप आ ही जाएगी। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कौन-कौन से आपके लगते हैं। एडमिशन कहाँ लेना चाहिए? जहाँ भी कम फीस में और सही जगह एडमिशन हो वहाँ पर आप एडमिशन लो। हमारे द्वारा लोगे तो हमने अपनी फीस आपको बता दी है। आप लोग बार-बार कॉल करके प्लीज़ एक ही चीज़ ना पूछें, क्योंकि फिर हमको दिक्कत होती है एक ही चीज़ को बार-बार बताने में। और अगर आप मैसेज भी कर रहे हैं या फिर कॉल भी कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग सुबह 6 बजे से कॉल स्टार्ट हो जाती है और रात के 11 बजे तक कॉल आती है। तो उसमें हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कॉल या मैसेज जो भी करें, आप लोग सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही करें। एक निर्धारित समय होगा, तो हमको चीज़ मैनेज करने में यहाँ पर आसानी होगी। बाकी पूरी टीम है आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आगे जो भी प्रोसेस होगा पूरा स्टेप बाय स्टेप सभी इन्फॉर्मेशन बीएड की आपको 2 साल तक आपके अपने इस चैनल से मिलती रहेगी।
सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।